था मुसलमा कज़्ज़ाब का, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था। तो झूठी नबूवत की जब बात आई, और ये महीना सितंबर का भी है, 7 सितंबर याद है किसी को? तारीख़ 7 दिन है। 7 सितंबर वो अहम दिन है सन 1974 में, जब अल्लामा शाह अहमद नूरानी अलैहिर्रहमा और आपके साथ उलमा की क़ियादत ने कादियानी को काफिर करार दिया था भुट्टो के दौर में। भुट्टो का एक काम ये इतना अच्छा है कि उलमा कहते हैं अल्लाह ताला इसके सदक़े उसकी बख्शिश कर देगा, ये एक उम्मीद है। तो ये इतना बड़ा काम था उसका कि अल्लामा शाह नूरानी अलैहिर्रहमा की बात जब बात आई, जैसे अल्लाह वाले की बात ऐसे होता है कि अल्लाह वालों का ज़िक्र वैसे आ जाता है। जब हम ज़िंदगियाँ नेक गुजारेंगे, हमारी सदियाँ गुजर जाएंगी, हमें भी अच्छे नामों से याद किया जाएगा। तो इसलिए जो 100 साल पहले थे अब नहीं है, 100 साल बाद हम नहीं होंगे। तो इसलिए हमने ख़त्म होना है। जब ख़त्म होना है तो हमने इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है ताकि 100 साल बाद या जब हम चले जाएं उसके बाद लोग याद करें तो अच्छे नामों से याद करें। अल्लामा शाह नूरानी सिद्दीकी अलैहिर्रहमा कौन शख्सियत थे? आपके अंदर सिद्दीकी खून था। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने मुसलमा कज़्ज़ाब जो झूठी नबूवत का दावा करता है उसे वासिल जहन्नम करने के लिए आपने एक लश्कर तैयार किया, आपने उसके ख़िलाफ़ जंग की। तो वो बाद में बताऊंगा, पहले ये आपको बता दूं अल्लामा शाह नूरानी साहब अलैहिर्रहमा का जब ज़िक्र छिड़ गया है, 7 सितंबर जो ये सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, तो आज यकुम है, आज यकुम सितंबर है। तो 7 सितंबर बड़ा अहम दिन है। उस दिन ख़त्म नबूवत पर जो डाका डाल रहे थे, और आज भी कादियानी वायरस फैल रहा है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, जगह जगह काम कर रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो अलम बुलंद किया था, अगर वो काम ना करते तो आज पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता, माज़अल्लाह अल्लाह ना करता, ये होता कि जगह जगह पर खुलेआम ये तबलीग कर रहे होते, छुप छुपा कर करते हैं, खुलेआम ये फितना फैला रहे होते। तो अल्लामा शाह नूरानी साहब ने उसके काम किया और भुट्टो से यही कहा था कि आप ये समझें, आप ये बताएं कि अगर कोई आपके होते हुए वज़ीर आज़म का ऐलान कर दे कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भुट्टो ने यही कहा कि उसका दिमाग ख़राब होगा या वो गद्दार होगा। तो अल्लामा साहब ने कहा कि इसको दलाइल देंगे, समझेगा नहीं, इसको उसी ज़बान में समझाएं। तो भुट्टो से कहा कि एक छोटी सी कुर्सी है, एक मुल्क की छोटी सी कुर्सी है, उसमें शरीक नहीं ठहराते। अगर कोई खड़ा हो गया तो उसे गद्दार कहेगा या पागल कहेगा। तो ये जो ख़त्म नबूवत है ये ताज मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, तो आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, तो अगर कोई दूसरा नबी आ जाए हम कैसे मानेंगे? उसे क्यों गद्दार नहीं कहता? ठीक है, ये बात उसके समझ में आई। उसने कहा फिर ये मौत के उसने ख़ुद कहा था कि मैं अब मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूँ, लेकिन काम बहुत बड़ा कर गया। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो अक्सर हमें नज़र आता है। ये आयन जो 73-74 का जो आयन है ये खटकता रहता है लोगों को, बाज़ लोगों को। तो इसके ख़िलाफ़ काम हो तो हम मुसलमानों को बैठना नहीं चाहिए। मुसलमानों को इसलिए 7 सितंबर याद रखना चाहिए। उलमा किराम ऐसे ही होगा, कल आप जब जुमे में जाएंगे, अगर सही आलिम दीन के पास जाएंगे वो आपको ज़रूर ये पैगाम देंगे, 7 सितंबर का पैगाम देंगे कि उलमा की टीम थी, उलमा ने काम किया है और ये बहुत तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया है। और ये सबक, भूला हुआ सबक याद दिलाते इसलिए रहते हैं ताकि हम और आप सिर्फ ये ना समझें सिर्फ नमाज़ें पढ़ ली हैं, रोज़ा रखना है, बस ये काफ़ी है। नहीं, हमने अक़ीदे पर डाका डालने वालों को ही पकड़ना है, जो अक़ीदे पर डाका डालें। तो ये ख़तरनाक वायरस है कादियानी। तो इसको हुकूमती सतह पर कि आइन में, पाकिस्तान के आइन में कह दिया गया ये काफिर है। तो ये जब काफिर हैं तो इसे हम मुसलमान करार नहीं दे सकते। तो एक पैगाम था अल्लामा शाह नूरानी साहब का। अब आइए, ये सिद्दीकी खून कहाँ से शुरू हुआ था? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला के दौर में मुसलमा कज़्ज़ाब ये फितना शुरू हो गया। मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा मैं नबी हूँ माज़अल्लाह। फिर क्या हुआ? उसके ख़िलाफ़ अलम बुलंद किया और उस मुसलमा कज़्ज़ाब को सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला के दौर में वासिल जहन्नम किया गया।